तरीके से मनाया जा रहा है और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए वो दिखा रहे हैं। पटना से हमारे साथ संवाददाता शिप्रा बनी हुई हैं। शिप्रा के पास चलते हैं। शिप्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके का माहौल है, आप तस्वीरें जरा दिखाएं और किस तरीके से पटना में लोग आज छठ पर्व मना रहे हैं, खरना पूजा किस तरीके से मना रहे हैं। लक्ष्मी, सबसे पहले तो छठ महापर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ हमारे जितने दर्शक हैं उन्हें छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं फिलहाल पटना में मौजूद हूं और आप कहीं भी रहिए, लेकिन अगर आप राजधानी पटना में पहुंचते हैं, बिहार के किसी जिले में पहुंचते हैं और वहां जाकर जब आप छठ की रौनक को महसूस करते हैं, सामने से जब वो तस्वीरें देख सकते हैं, तब आपको सच में ऐसा महसूस होता है कि आप उस छठा को वहां पर रहकर अनुभूति कर पा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो पूरी तैयारी की गई है छठ महापर्व को लेकर, वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लाइटों से ये सब कुछ यहाँ सजाया गया है। साथ ही साथ कुछ ही देर में यहाँ कई सारे लोग जो हैं वो आने वाले हैं, जो कि यहाँ सत्येंद्र संगीत जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे आपका परिचय उनसे भी कराऊंगी। और वो ढेर सारी यहाँ पर छठ महापर्व की गीत जो है वो गाने वाले हैं, क्योंकि छठ पर्व जो है वो छठ गीतों के बिना अधूरा माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर ये प्रस्तुति जो है वो जारी है। इससे पहले जब आप हमारे साथ जुड़ रही थी, उससे पहले भी यहाँ पर ये गीत जो है वो गाए जा रहे थे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले सत्येंद्र संगीत जी आपके साथ करते हुए, इस बार जो छठ महापर्व का अभी ये रौनक आप देख पा रहे हैं, खासतौर पर जो 4 दिन का ये अनुष्ठान है और उसमें हम देखते हैं कि अभी आज खरना पूजा है और आज ही से निर्जला व्रत जो है वो रात से शुरू हो जाना है। किस तरीके से इस बार छठ की छठा महसूस कर रहे हैं? छठ की छठा तो छठ की छठा है, तो प्रकृति की पूजा है और प्राकृतिक रूप से ये हम लोग इसको बहुत दिल से मनाते हैं। लेकिन थोड़ी सी मायूसी है। जी जी। छठी मैया की जो आवाज है, जो पुकार है, जिस कंठ से निकलती थी, वो कंठ आज खामोश हो गया है। हमारी शारदा दी आज छठी मैया के ही अंश थी, वो आज ही के दिन ये भी एक संयोग ही माना जाए कि छठी माँ के गीत गाकर वो प्रसिद्ध हुई हैं और आज भी हर जगह जहाँ भी हम सुन पा रहे हैं तो उनके ही गीत बज रहे हैं और छठ का वक्त ही है और जब उन्होंने अलविदा की कहा है दुनिया को। बिल्कुल उन्हीं के गीत ही बज रहे हैं और उन्हीं के गीत बजेंगे भी, दूसरा नहीं बजेगा, क्योंकि वो आत्मा से और ऐसा लगता है कि वो इसी के लिए बनी थी। तो शरीर तो नश्वर है, उसका जाना तो तय है, थोड़ा आगे या पीछे, लेकिन अगर छठी मैया इस दिन को चुनी है तो जहाँ उन्हीं के याद में अगर कोई उनका प्यारा सा गीत अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सकें। सोना सटकुनी आहो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार। सोना सटकुनी आहो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार। आने दिन उगई छ हो दीनानाथ, आहे भोर भीनु सार। आने दिन उगई छ हो दीनानाथ, आहे भोर भीनु सार। आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एती बेर। सोना सटकुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार।
बाट में भेटिए गेल गे अबला एकटा आन्हर पुरुष हर बाट में भेटिए गेल गे अबला एकटा अन्हरा पुरुष आँखिया दिए तेगे अबला हे लागल हेती बेर बाट में भेटिए गेल गे अबला एकटा बांझिनिया बालक दिए तेगे अबला हे लागल हेती बेर सोना सटकुनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ संसार आन दिन उगई छ हो दीनानाथ हे भोर भिनुसार आहे भोर भिनुसार आजू के दिनवा हो दीनानाथ हे लागल हेती बेर हे लागल हेती बेर। बहुत खूब। और देखिए ये यहाँ पर जिस तरीके से आज खरना पूजा जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक तरफ प्रसाद जो है बनाए जा रहे हैं और कुछ ही देर के बाद जो प्रसाद है वो भी इसका वितरण यहाँ पर किया जाएगा। और कहा जाता है कि ये प्रसाद जो है वो व्रती बनाती हैं और वो जब खाती हैं और उसके बाद आज ही की रात से 36 घंटे का करीब करीब जो निर्जला व्रत है वो शुरू होता है। कई इसे अगर हम देखें तो बहुत सावधानी भी बरती जाती है, बहुत इसमें परंपराएं भी हैं। कहा यह जाता है कि जो व्रती हैं वो जमीन पर ही सोती हैं आज के दिन। प्रकृति की पूजा है तो धरती माँ के गोद में ही जो व्रती है वो पूरा प्रकृति से जुड़ी हुई है। मतलब जल में खड़ा होना, सूर्य को अर्घ देना, प्रकृति से जो कुछ हमें मिला है। आज ना भौतिकवादी युग हो गया और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जब ये पहले हुआ करता होगा तो भारत तो गांवों का देश है और इस गांव में जो मिलता था उसी से पूजा अर्चना किया जाता था। तो इसमें व्रती बड़ा नेम, बड़ा धर्म, बड़ी पवित्रता के साथ व्रत को करती है। 4 दिनों का बड़ा सात्विक अनुष्ठान है और बड़ी हर बार कान पकड़ के माफी मांगते हुए कि भूल से भी कुछ गलती न हो जाए। जी। और इसीलिए इसे महापर्व भी कहते हैं क्योंकि थोड़ी भी चूक अगर हो तो ऐसा माना जाता है कि छठी मैया नाराज हो जाती हैं और उन्हें मनाने का ये व्रत है। और ऐसे कहते भी हैं कि प्रकृति का पर्व, जैसा इन्होंने जिक्र किया, और ये भी कहा जाता है कि जो भी चीजें हमें प्रकृति से मिली हैं उन्हीं को हम आज पूजते हैं आज। और ये 4 दिन जो व्रत अनुष्ठान चलने वाला है, कल फिर संध्या अर्घ होने वाला है। ये भी है कि कई सारी जो परंपराएं यहाँ पर निभाई जाती हैं, चाहे वो अगर आप कहें जो प्रसाद बनाए जाते हैं वो हो, गेहूं सुखाया जाए, हर क्रम में एक गीत भी होता है। उससे जुड़ा कोई गीत अगर आप सुना सकें। गीत का बड़ा मोल है। मैं आज लाइव जुड़ा हुआ हूँ न्यूज 18 के बिहार झारखंड के चैनल पे। तो सत्येंद्र संगीत मेरा नाम है और मैं बड़ा लोक संगीत की मर्म को छूने की कोशिश करता हूँ। गीत का बड़ा रोल है हर जगह। चाहे आप संस्कार में जाएं, कोई भी विधि व्यवहार करते हैं तो उसके साथ गीत संगीत जुड़ा होता है। उसी तरीके से तीज त्योहार के साथ गीत जुड़े होते हैं, मौसम के गीत जुड़े होते हैं। तो छठ व्रत करने का जो 4 दिन का जो व्रत है, अनुष्ठान है, तो ये दिन भर इसमें परवैतीन और परिवार लगा हुआ है। तो समय कटेगा कैसे?
रौनक आएगी कैसे। जी जी। तो इसके लिए गीत भी परंपराओं से चली आ रही है। मान लिया कि बहुत पहले से इसकी तैयारी हो रही है। अपना ही बगान में केला है और केला को ढक करके रखा जा रहा है कि कोई चिड़िया जूठा न कर दे, तो उसके लिए भी गीत है। गेहूं सुखा रही है घर की महिलाएं, और उस समय भी गीत गुनगुना रही है, और धीरे धीरे बहुत प्रचार हो गया। आज पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है और एक उत्साह, एक उमंग से मनाया जाता है और इसके गीत होते हैं। तो सबसे पारंपरिक गीत है, मैं गुनगुनाता हूँ। हर कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकैत जाय। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकैत जाय। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी किनका के जाय। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी किनका के जाय। अरे आन्हर होइबे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाय। अरे आन्हर होइबे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाय। पेन्हिना बलम जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचा। अरे पेन्हिना बलम जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचा। बहंगी घाटे पहुँचा। बनी ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। बहंगी घाटे पहुँचाए। बहंगी घाटे पहुँचाए। और ये वो गीत है जो हर जगह हर कोई गाते हैं और हर बार छठ में ये गीत जरूर गुनगुनाया जाता है। और इसीलिए हमारे दर्शकों की फरमाइश के तौर पर हमने ये गीत सतेंद्र संगीत जी से सुना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो प्रसाद बनाया जा रहा है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा लक्ष्मी। और किसे कहते भी हैं, इस प्रसाद को कोई मिस भी नहीं करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि इस प्रसाद को वो जरूर से जरूर खाएं। बिल्कुल शिप्रा, तो आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, क्या वहां पर प्रसाद बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है? क्या वहां पर छठ व्रती भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, अभी यहाँ पर एक तरफ यहाँ जो गीत से पूरी छठ की छठा आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक घर के अंदर जो है
छठ प्रसाद जो है उसका वितरण अब कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। जो पूजा पाठ भी की जाती है वो भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर ही हम लोग मौजूद हैं और यहीं ये पूरी तैयारी की गई है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि आप ये जो तस्वीर है वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। और ठीक इसके अंदर, घर के अंदर जो है जितनी व्रती हैं वो सभी अब छठ के जो प्रसाद बन गए हैं, अब पूजा उसकी की जानी है, जिसे सबसे पहले माँ छठी को अर्पित करना है और फिर एक एक करके उसका वितरण जो है वो किया जाएगा। मैं आपको छठ प्रसाद और वहां पर मौजूद व्रतियों से मिलाऊं, उससे पहले एक बार फिर से हम एक गीत जरूर सत्येंद्र संगीत से सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। कोई और गीत यहाँ पे देखिए, डायरी खुली हुई है और इसमें एक एक करके बहुत बेहतरीन जो छठ के गीत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस में है कि कौन सा गीत सुनाए और कौन सा छोड़ दिया जाए। मैं सही कह रही हूँ सत्येंद्र जी? एक बड़ा कैसे कार्तिक आते ही माहौल बन जाता है, चैत आते ही माहौल बन जाता है। मतलब 2 बार छठ साल में होता है। एक बार उसको चैती छठ कहते हैं और इसको कतिकी छठ कहते हैं। अरे कार्तिक चैतवा में छठ के बरतिया हो घरे घरे हो। कार्तिक चैतवा में छठ के बरतिया हो घरे घरे। शोभे दौरा संगे कोसिया हो घरे घरे। शोभे दौरा संगे कोसिया हो घरे घरे। कार्तिक चैतवा में छठ के बरतिया हो घरे घरे। कार्तिक चैतवा में छठ के बरतिया हो घरे घरे। शोभे दौरा संगे कोसिया हो घरे घरे। शोभे दौरा संगे कोसिया हो घरे घरे। कांचे कांचे बसवा के लचके बहंगिया। कांचे कांचे बसवा के लचके बहंगिया। छठी माई के गीत गूंजे भोरे भोरे संझिया। कांचे कांचे बसवा के लचके बहंगिया। छठी माई के गीत गूंजे भोरे भोरे संझिया। माटी के दियारी में घिउआ के बतिया हो घरे घरे। माटी के दियारी में घिउआ के बतिया हो घरे घरे। शोभे दौरा संगे कोसिया हो घरे घरे। चलिए अब हम थोड़ा प्रसाद भी दिखा दें, जो प्रसाद यहाँ बनाया गया है। और ठीक है शिप्रा, आपसे फिर से जुड़ेंगे और उसके बाद आप से तस्वीरें जरूर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर शिप्रा, आप और विनीता और अविनाश, आप तीनों लोग बने रहिए, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे सा